घमंड गैंडा। लोमड़ी के छोटे छोटे बच्चों को गैंडे ने बुरी बेदर्दी से अपने भारी भरकम पैरों से कुचल डाला, फिर दोनों के मुर्दा जिस्म को जोरदार लात मारते हुए बड़े गुरूर से दौड़ा। मेरे रास्ते में आने वालों का यही अंजाम होता है। इसके बाद अपनी ताकत के नशे में चूर वो डोलता हुआ आगे बढ़ गया। जंगल के दूसरे छोटे मोटे जानवरों ने ये जालिमाना मंजर अपनी आंखों से देखा, लेकिन वो बेचारे गैंडे को एक लफ्ज भी नहीं कह सके, क्योंकि वो कमजोर थे और अगर जरा सा भी मुदाखलत करते तो उनका भी वही हश्र होता जो लोमड़ी के बच्चों का हुआ। जब लोमड़ छोटिया वापस लौटी तो उन सब जानवरों ने इसे घेर लिया और सारा हाल अलिफ से कह सुनाया। सुनते ही लोमड़ी पर गम की बिजली टूट पड़ी और वो अपने बच्चों की लाश के पास बैठकर ज़ारो क़तार रोने लगी। सब जानवरे उसे समझाने और दिलासा देने लगे। जब लोमड़ी की हालत संभली तो इसने अपने बच्चों की लाश को सुपुर्द खाक किया, फिर उनकी कब्र पर हाथ रखकर कसम खाई कि जब तक वो इस जालिम और घुमंडी गैंडे से अपने बच्चों की मौत का इंतकाम नहीं लेगी, चीन से नहीं बैठगी। दूसरे जानवरों को जब लोमड़ी के इरादा का पता चला तो उन्होंने इसे इस खतरनाक काम से मना करना चाहा, लेकिन लोमड़ी ने उनकी एक ना सुनी और कहा, गैंडे ने आज मेरे बच्चों पर यह जुल्म किया है, कल वो इसी तरह तुम्हारे बच्चों के साथ भी कर सकता है। जुल्म और गुरूर को जितनी जल्द हो सके जड़ से खत्म कर देना चाहिए, वरना वक्त के साथ साथ वो बढ़ता ही जाता है और उसके शिकार बनते हैं हम जैसे कमजोर और बेबस। मैं मानती हूं कि गैंडा बहुत ताकतवर है और मैं कमजोर। मैं लड़कर इससे इंतकाम नहीं ले सकती, लेकिन मैं अपनी अक्ल इस्तेमाल करके उसे मारूंगी और मुझे उम्मीद है कि मेरा खुदा जालिम को खत्म करने में मेरी मदद जरूर करेगा। किसी रोज दिन भर लोमड़ी बैठी गैंडे से इंतकाम लेने की तदबीरें सोचती रही। काफी सोचा, काफी सर खपाया और अक्ल इस्तेमाल की तो एक बहुत ही अच्छी तदबीर उसकी समझ में आ गई। उसने सोचा कि लोहा लोहे को काटता है। गैंडे के ताकत के घमंड को घमंड से ही खत्म करना चाहिए। उसने इस तदबीर के तहत एक पूरा मंसूबा अपने दिमाग में बना लिया और फिर बड़ी बेचैनी से दूसरे दिन का इंतजार करने लगी। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही लोमड़ी गैंडे के पास पहुंच गई और अपना हाथ इसके सामने जमीन पर टेक कर कहा, ए दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर और अक्लमंद गैंडे, तेरे चेहरे से टपकने वाले नूर से ये नाचीज लोमड़ी तुझे पहचान गई है कि एक दिन तो जरूर सारी दुनिया के जानवरों का बादशाह बनेगा। तो बहुत अजीम और ताकतवर है और सही मानों में हम जानवरों का बादशाह बने का हक भी तुझे ही है। जंगल के तमाम दूसरे जानवर बेवकूफ हैं जो अब तक तुझे नहीं पहचान सके और इस बेवकूफ शेर को अपना बादशाह मानते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन उन्हें तेरी अजमत का यकीन हो जाएगा और वो सब तेरे आगे सर झुका देंगे। इसके बाद लोमड़ी ने अपना माथा ऊपर उठाया और फिर जरा सा झककर बड़े ही चापलूसी वाले अंदाज में बोलिए, सारी दुनिया के जानवरों के बादशाह, इस नाचीज लोमड़ी का सलाम कबूल फरमा। लोमड़ी के ज़ेबान से अपनी इतनी तारीफें सुनकर गैंडा फूल कर गुब्बारा हो गया। इसका सीना घमंड से अक्कड़ गया और जिंदगी में पहली बार उसने सोचा कि सचमुच जानवरों का बादशाह बनने का हक इसे ही है। वो लोमड़ी से बहुत खुश हुआ और बोला, हमने तुम्हारा सलाम कबूल किया और चूंकि तुमने सबसे पहले हमारी बादशाहत कबूल की है, इसलिए हम तुम्हें अपना वजीर मुकर्रर करते हैं। ये सुनकर लोमड़ी ने अपने चेहरे के तासुरात से ऐसा जाहिर किया कि वो बहुत खुश हुई है। उसने गैंडे का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। चंद दिन बीत गए। इस दरमियान लोमड़ी एक लम्हे के लिए भी गैंडे से अलग नहीं हुई। वो हर वक्त बस गैंडे की तारीफों के पुल ही बांधा करती। कभी वो इसकी बेपनाह ताकत की तारीफ करती तो कभी बहादुरी की, और जब कभी कुछ सूझता ना तो उसकी सीन की ही तारीफ करने लगती। लोमड़ी के ज़बान से अपनी तारीफें सुनकर गैंडा फूला नहीं समाता। वो लोमड़ी से बहुत खुश था और उसको अपना सच्चा हमदर्द और वफादार समझने लगा था। चंद दिनों में लोमड़ी के पहचान के दूसरे छोटे मोटे जानवरों ने भी लोमड़ी के कहने पर गैंडे को बादशाह तस्लीम कर लिया था, इसलिए इसको लोमड़ी पर और भी ज्यादा एतमाद हो गया था। जंगल के सिरे पर एक चट्टान थी। एक दिन लोमड़ी गैंडे को उसी चट्टान के पास ले आई। पहले तो इसने गैंडे की तारीफें करना शुरू
کی اور جب اس کو یقین ہو گیا کہ گینڈا اپنی تعارف سن کر گھمنڈ سے پھول گیا ہے تو اس نے کہا یہ جانوروں کے سردار اس چٹان کے اس طرف ایک اور جنگل ہے کتنا اچھا ہوگا اگر آپ اس جنگل کے ساتھ ساتھ چٹان کے اس طرف والے جنگل کے بھی بادشاہ بن جائیں اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس چٹان کو ہٹانا ہوگا اور مجھے یقین ہے کہ یہ چٹان آپ کی ایک ٹھوکر میں چکنا چور ہو کر گر پڑے گی طاقت کے گھمنڈ نے گینڈے کی عقل پر پردہ ڈال دیا تھا اس نے ایک نظر چٹان پر ڈالی اور بڑے ہی غرور سے بولا یہ چٹان تو میری ایک معمولی ٹھوکر سے چکنا چور ہو جائے گی میں نے اس سے بڑی بڑی چٹانیں توڑی ہیں اتنا کہہ کر گینڈے نے وار کرنے کی غرض سے اپنا سینگ نیچے جھکایا اور بڑی تیزی سے دوڑتا ہوا جا کر چٹان سے ٹکرایا چٹان سے ٹکراتے ہی گینڈے کو ایسا لگا جیسے اس کے دماغ میں بم پھٹ گیا ہو اس کا سینگ چٹان میں گھسنے کی بجائے اس کے اپنے سر میں گھس گیا تھا اس کا سر پھٹ گیا اور دماغ کے چیتھڑے اڑ گئے وہ زمین پر ڈھیر ہو کر تڑپنے لگا لومڑی خوشی سے ناچتی ہوئی اس کے پاس آئی اور بولی میں ان دو معصوم بچوں کی ماں ہوں جنہیں تو نے اپنی طاقت کے نشے میں اپنے پیروں سے کچل ڈالا تھا میں نے آج تجھ سے اپنے بچوں کی موت کا بدلہ لے لیا یہ سن کر گینڈے نے لومڑی سے کچھ کہنا چاہا لیکن زندگی نے ساتھ نہیں دیا اور وہ اپنے گھمنڈ کے انجام کو پہنچ گیا